डॉक्टरों की दवाओं पर कमीशन खोरी पर सरकार का अंकुश लगाने की कवायद शुरू हो गई है। प्राइवेट अस्पताल के मनमानी पर सरकार की नजर हुई टेढ़ी। जी हां, अब नेशनल मेडिकल कमीशन की नई गाइडलाइन के अनुसार डॉक्टरों की मनमानी पर रोक लगाने के साथ साथ तीमारदारों और मरीजों को बड़ी राहत देने के लिए सरकार ने इस पहल की शुरुआत की है, जिसको लेकर अब प्राइवेट अस्पतालों को इस एनएमसी की गाइडलाइन का पालन करना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। अब दवाइयों की कमीशनखोरी में डॉक्टरों का खेल नहीं चलेगा। पर्चे पर साफ और बड़े अक्षरों में लिखनी होंगी दवाएं। ब्रांडेड नहीं, सिर्फ जेनेरिक दवाएं ही लिख सकेंगे डॉक्टर। प्राइवेट डॉक्टरों के कमीशनखोरी वाली दवाइयां लिखने पर अब अंकुश लगाने की तैयारी है। इसको लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत डॉक्टरों को मरीजों के इलाज के लिए लिखी गई दवाएं पर्चे पर साफ साफ लिखनी होंगी, वह भी बड़े बड़े अक्षरों में। उनकी लिखावट ऐसी होगी कि आम लोग भी आसानी से पढ़ सकें। उन्हें जेनेरिक दवाएं ही लिखनी होंगी। इस गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि ये नियम सभी आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पर लागू होंगे। सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सा शिक्षक संस्थानों से डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत सरकार के नेशनल मेडिकल कमीशन में रजिस्टर्ड होने वाले डॉक्टर इस श्रेणी में आते हैं। इन डॉक्टरों के पर्चा का नमूना भी जारी किया गया है। इस पर डॉक्टर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, इमरजेंसी नंबर, रोगी का नाम, उम्र, श्रेणी, भार आदि का भी जिक्र करना है। देखिए, जो भी एनएमसी की चीजें आई हैं, गाइडलाइंस आई है, उसमें कुछ पॉइंट्स बड़े स्पेसिफिक हैं कि जैसे आप जो पर्चा है आपका वो साफ साफ हो, उसको कोई भी पढ़ सके। कई मरीज कई बार दूर से आपके पास पहुंचते हैं, वो दवा नहीं ले पाते हैं, उस समय बाद में लेते हैं, तो जहां भी वो जाएं उनको वो चीज दवा मिल जाए। तो ये बिंदु तो बहुत अच्छा है कि प्रिंटेड फॉर्मेट में हो तो और अच्छा है, और नहीं प्रिंटेड में अगर आप कर रहे हैं तो उसको कैपिटल बोल्ड लेटर्स में आप लिख के दे दवाइयाँ। दूसरा एक पॉइंट है कि जिसमें आप जेनरिक दवाइयों के लिखने की बात है, तो जेनरिक दवाइयों के लिखने का जो मुद्दा है उसमें सरकार को तो मेनली यही करना चाहिए कि जो ब्रांडेड हैं उनको उनका जो है एक रेट फिक्स कर दे, तो उसमें फिर जेनरिक और ब्रांडेड में कोई अंतर ही न रह जाए, दवाइयाँ सब एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि जेनरिक जो है वो अच्छी नहीं होती है या फ़ायदा नहीं देती है और ब्रांडेड जो है फ़ायदा देती है। ब्रांडेड दवाइयों का दाम थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है कि उनके साथ जो है उस कंपनी के कुछ खर्चे होते हैं, लेकिन जो भी दवाइयाँ जो ब्रांडेड हैं, जो कंपनीज बनाती हैं, उसमें कंपनीज कुछ ऐसी हैं जो रेगुलर कुछ न कुछ रिसर्च करती रहती हैं और रिसर्च करके नई दवाइयाँ लाती हैं। तो अगर दवाइयों को पूरी तरह जेनरिक करके और ब्रांडेड को बाहर कर दिया जाएगा तो उनके रिसर्च वर्क पे उसका इफेक्ट आएगा कि वो रिसर्च का जो एक्सपेंस है वो भी वो कहीं ना कहीं अपनी दवाइयों को जो बेचते हैं तो उसमें जोड़ते हैं, तो थोड़ा सा उसका बोझ जो है जनता के ऊपर पहुंचता है, लेकिन ये बोझ लगभग उनके लाभ के लिए ही है। तो अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक समस्या और आनी है कि जैसे अगर हम दवाइयों को के कॉम्बिनेशंस लिख के दे रहे हैं, दवा जो बाहर वो मेडिकल स्टोर पे लेके जा रहा है, तो मेडिकल स्टोर वाला उनको वो दवाइयाँ बेचेगा अपने मन से कि जिसपे उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, और जो दवाई और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हमेशा उन कंपनियों के साथ है जो कंपनियां लोकल लेवल पे बनी हुई हैं या जो एक कहीं से दवा बना के और अपना ब्रांड नेम लिख के उसको बेच रहे हैं। तो मरीज को, अच्छा, जो डॉक्टर्स दवाइयाँ अक्सर लिखते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज की दवाइयाँ जो लगातार रिसर्च कर रही हैं और कुछ न कुछ नई दवाइयाँ ले आ रही हैं, वो दवाइयाँ लिखते हैं वो। तो जब उनका नाम लिखा रहता है तो पेशेंट स्पेसिफिकली बोलता है कि नहीं साहब, डॉक्टर साहब ने ये दवा लिखी है तो हमको यही दवा दीजिए। तो आप डॉक्टर के उस हक को छीनते हुए वो हक जो है वो आप सीधे केमिस्ट को दे रहे हैं कि केमिस्ट अपने मन से जो चाहे दवा मरीज को दे दे, और उससे उस चीज से जो है मरीज का नुकसान होना है। अगर जेनरिक दवाई आप अगर हम वो लिख रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन का नाम लिख रहे हैं, ब्रांड नेम नहीं लिख रहे हैं, तो जब भी जो भी बाहर भी जो शॉप्स हैं वहां ब्रांडेड दवाइयां ना मिले, सिर्फ वो कॉम्बिनेशन की ही दवाइयां रहें और जो सस्ती दवाइयां रहें।
लेकिन इतनी जल्दी इस चीज को कर पाना संभव नहीं। तो जो प्रैक्टिकली जो चीज संभव है वो यही संभव है कि उसमें जो भी जो ब्रांड जो नाम है दवाइयों का कंपोजिशन है वो लिखा जाए, और उसके साथ जो है जो स्पेसिफिक ब्रांड नेम है वो भी लिखा जाए, कि जिससे मरीज को दवाई लेने में आसानी हो। जिस जगह पे उस पर्टिकुलर ब्रांड की दवा उसको नहीं मिल रही है तो वहाँ जो कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है वो केमिस्ट देख के उसको वो दवा दे देगा। तो ये कुछ ही मरीजों के साथ होगा, सबके साथ ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये जो बात आ रही है कि अब बजट भी बताना होगा मरीज को कि उसके इलाज में कितना खर्चा आएगा, इसको किस तरह से? नहीं, इसमें देखिए, इसमें कोई नई चीज नहीं है। जैसे हम लोग मैं सर्जन हूँ, ऑर्थोपेडिक्स का हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं मरीज को ऑपरेशन के बारे में जब बोलता हूँ तो उसका पहला सवाल यही रहता है कि साहब हमारा इसमें क्या खर्चा आएगा, और हम उसको स्पेसिफिकली सारे खर्चे जो है एक्सप्लेन करते हैं। कई बार खर्चे ज्यादा कम होने का कारण ये होता है कि कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड रहती हैं जो सर्जरी के दौरान या उसके बाद जो है आती हैं, उसकी वजह से कुछ खर्चा ज्यादा होने के कई बार चांसेस होते हैं। तो वो तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पेशेंट्स को बताते ही हैं, और कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है कि पेशेंट को उसके खर्चे जो है नहीं एक्सप्लेन करता है, तो सब लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ, ये इसमें बिल्कुल ठीक है कि हम जो भी पेशेंट का खर्चा होने वाला है, जो एक्सपेक्टेड जितनी जानकारी हमको है हम उसको दें। कोई अनहोनी हो जाती है, कोई और बात हो जाती है, इसमें उसका खर्चा बढ़ जाता है, तो ये तो ना वो जानता है ना हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक जायसवाल। अभिषेक, ये बताओ आपकी जो अभी एनएमसी की नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार क्या लग रहा है कि तीमारदार से कैसे देखता है, कितना फायदा मिलेगा, कितनी पारदर्शिता आएगी? सर, इससे पेशेंट की बहुत प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनको मालूम रहेगी कि उनकी दवाइयाँ आखिर है कौन सी। कई बार ऐसा होता है कि दरअसल पेशेंट को जो दवाइयाँ लिखी जाती है वो ना उनको समझ में आती है, और ना ही सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं या बाहर के मेडिकल स्टोर हैं वो समझ पाते हैं। तो इनसे उनको बहुत इधर उधर जाना पड़ता है। अब जेनरिक में ये हो जाएगा कि पेशेंट को दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी, जिनसे उनका घर का खर्चा भी बचेगा, बाकी सारी चीज़ें अच्छी भी रहेंगी। क्योंकि दवाइयों में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा नुकसान होता है। शुगर बीपी की दवाइयाँ जीवन भर चलती है, लोग हमेशा पैसा लगाते हैं। अब जहाँ आपकी 150 रुपये की दवाई है वो आपको 20-25 रुपये में मिल रही है, तो एक तरह से बहुत अच्छी फायदे वाली बात है। यानी आप मानते हो कि जो डॉक्टर्स की जो दवाइयों का जो खेल चलता था कमीशन का, वो बंद हो जाएगा? बहुत बहुत बिल्कुल। ये लोग जैसे कि अपनी जो पेटेंट करा लेते थे दवाइयाँ और बाहर अपने सेटिंग से बेचते थे, है ना, तो ये चीज़ें बहुत हद तक बंद होंगी। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को जेनरिक पे आना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।